जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ी रही है संगत जी। धीरे धीरे जब गुरु जी से के साथ कनेक्शन बनने लग जाता है तो मन में जरूर आता है कि गुरु जी का सत्संग हम भी करवाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और वह टाइम आ ही नहीं पाता है। फिर मन में परेशानी होती है, क्या गुरुजी महाराज हमारे घर आना नहीं चाहते हैं? संगत जी, ऐसा नहीं है। हम सोच सकते हैं पर प्लानिंग गुरुजी की होती है, और जिस घर में गुरुजी ने तब आना होता है तो उसकी व्यवस्था गुरुजी तुरंत कर देते हैं। हम सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर संगत जी, आजकल तो सत्संग हो रहे हैं। हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग करते हैं। गुरुजी के लिए करते हैं तो हमें कई दिखावा ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गुरुजी महाराज कुछ सिंपलिसिटी से सत्संग करवाया करते थे। संगत जी, बस 2 घंटे तो गुरबाणी चलनी, गुरुजी महाराज के चरणों में ही हमारा ध्यान होना, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना। और संगत जी, जब भी सत्संग शुरू होता है उसमें 10-15 मिनट पहले, वेलकम गेट से पहले ही हमें गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए पहुंच जाना चाहिए। गुरुजी हमें ब्लेस करने आते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे हम अपना वेलकम करवाएं। कितनी ऐसी संगत देखी है जैसे जो बीच में आती है तो बाकी संगत भी डिस्टर्ब होती है, और गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पर विराजमान होते हैं और तब हम बाद में आते हैं तो कितना अजीब लगता है कि जो रब हमें ब्लेस करने आया है, हम उन्हीं के लिए सही टाइम पर भी नहीं पहुंचते हैं। संगत जी, हमेशा 10-15 मिनट पहले ही पहुँचे, गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए तैयार रहें, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस करने आ रहे हैं। संगत जी, हम सोचें कि अपनी जर्नी से कुछ हमारी च, हम अपनी चलाएं कि संगत को ये पसंद है तो ये करना है। नहीं संगत जी, किसी भी ऐसे दिखावे में नहीं। जो कुछ करना है मैं गुरुजी महाराज के लिए करना है। जब भी आप जाएं, गुरुजी को प्रणाम करें और जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। और संगत जी, घर जिस घर में सत्संग होता है वहाँ पर भी संगत एक दूसरे को ये ना देखें कौन आया कौन गया, कौन कहाँ बैठा है, या मैंने ये रिश्तेदार बुलाया ये नहीं आया। बिल्कुल ध्यान हमारा गुरु जी के चरणों में होना चाहिए। संगत जी, सत्संग को हम सत्संग की तरह ही करें। पुरानी संगत के जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो जिस तरीके से बताते हैं कि वो 2 घंटे गुरुजी महाराज के चरणों में जब हम बैठे, हमें आसपास नहीं पता होता है कौन संगत है, कौन आई कौन नहीं, इवन तक नाम भी नहीं हमें पता होता है। एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी गुरुजी महाराज एक्सचेंज करने के लिए मना करते थे। तो गुरुजी संगत जी, आज हमें वही नियम फॉलो करने चाहिए। हमें नहीं पता होना चाहिए कि कौन सी संगत आई है या किसी से हेलो हाय मिले। हम गुरुजी के लिए आए हैं, बस गुरुजी के चरणों में ध्यान लगा के ले। संगत जी, वो पल इतनी कीमती होता है। गुरुजी महाराज खुद कहा करते हैं कि सारे देवी देवता हमें ब्लेस करने आते हैं, पर हम उस भाव से बैठे तो सही। संगत जी, हम सोचें कि आज गुरुजी गद्दी पर नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी साक्षात वहाँ विराजमान हो जाते हैं। संगत जी, हर शोरूम में गुरुजी हमें सब देख रहे होते हैं। बहुत सी संगत है फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाते हैं, फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। उनका ध्यान कहीं और ही होता है, बार बार फ़ोन को देखते हैं, समय को देखते हैं। आप इतनी दूर आते हैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए, जो वक्त निकालते हैं,
अगर वो वक्त उस चीज़ में हमने यूज ही नहीं करा जिसकी ब्लेसिंग्स हम लेने आए हैं, तो वहाँ जाने के का भी क्या फ़ायदा। संगत जी, उस वक्त केवल गुरु जी के चरणों में ही ध्यान लगाया करो, गुरु जी का ही नाम लिया करो। अगर हमारे मन में कोई विचार भी आए तो संगत जी, गुरु जी के ही आगे आगे चाहिए। जब वो गुरबाणी चलती है उसमें हमें आनंद आ जाए। संगत जी, गुरबाणी के बोल हमें मीठे लगने लगे। इतनी इतनी कितनी साखी सखी वाली ऐसी भी व्यवस्था वाली गुरबाणी आती है संगत जी, उसका एक एक बोल जब हम सुनते हैं और हमारे मन में एक इमेज हमारे गुरु जी के लिए बन जाती है, तो सच में समझे कि आपका वहाँ ध्यान लगा हुआ है। वो पल इतना कीमती होता है, गुरु जी महाराज हमें देने के लिए ही बैठे होते हैं, पर हम कुछ इधर उधर मन भटका के वो पल वहीं गंवा देते हैं। संगत जी, उस वक्त जितने भी सेवादार हैं या जो भी संगत बैठी हुई है, इतना साइलेंस होना चाहिए कि गुरु जी के चरणों में ही ध्यान हो। कोई ध्यान में बैठा भी है तो उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। गुरु जी बड़े ही डिसिप्लिन में सत्संग करवाया करते थे संगत जी, पर आजकल हम देखते हैं कितनी चहल पहल ऐसी शादी पार्टी फंक्शन की तरह तैयारियां की जाती हैं, और सत्संग के बीच में भी ऐसे लोग बातें कर रहे हैं या इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं, तो सत्संग करवाने की क्या फ़ायदा। ऐसी पार्टियों को आप कभी भी कर सकते हैं। सत्संग में भगवान महाशिव हमें ब्लेस करने आते हैं, तो उनके बताए हुए कुछ वचन उसूल जो हम उस वक्त भी जो गुरु जी के बताया हुआ रास्ता है कि हमें सत्संग किस तरीके से करना है, जैसे गुरु जी महाराज ने स्वरूप देखा, कहीं हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। संगत जी, सत्संग को पार्टी फंक्शन की तरह हमें नहीं बनाना है। किसी भी प्रकार के कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। कई संगत सत्संग करवाते हुए भी घबराती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे देखते हैं कितनी हैवी डेकोरेशन लविश तरीके से सत्संग होते हैं, तो वो सोचते हैं हम जो करा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं संगत जी, आप ज़्यादा संगत भी नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं। घर की फैमिली मेम्बर मिलके ही वो 2-4 घंटे आप 1 घंटे भी निकाल लें गुरु जी महाराज के चरणों में, उस वक्त हमारा ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लंगर प्रसाद तैयार करें, किसी भी प्रकार की ऐसे दिखावे में ना पड़े कि हमें इतने सारे टाइम्स आते हैं तो उन्हें हम जल प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद के साथ ही लोग इतने सारे स्नैक्स रख लेते हैं कि संगत उन्हें खाने पीने में इधर उधर ध्यान भटकता है। संगत जी, उसकी क्या ज़रूरत है। चाय प्रसाद के साथ इतने हैवी स्नैक्स रखेंगे तो लंगर प्रसाद ढंग से नहीं करती और वो प्लेट में भी छोड़ देती है। जो भी संगत प्रसाद का इतना अनादर होता है, तो महाप्रसाद जिसका एक एक कर संगत जी गुरु जी वहाँ ब्लेस करने के लिए हमारी इतनी परेशानियाँ कितने कर्मों को काटने के लिए हमें वो उस वक्त घड़ी पहनते हैं, उस वक्त घड़ी देते हैं कि हम वो लंगर प्रसाद चखें। तो संगत जी, इसकी वैल्यू समझें, ना चाय प्रसाद के साथ हैवी स्नैक्स ना रखें, और जब लंगर प्रसाद दिया जाए तो संगत जी जो भी कोई नई संगत आती है उनको खूब कुछ नियम पहल ही बता दिया जाए कि आपको लंगर प्रसाद की थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक कर आपकी ऐसी ऐसी बीमारियां और स्नैक्स आपको ब्लेस करें। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रखना खाना। उस वक्त भी संगत को आपस में बातें नहीं करनी है। अक्सर देखा गया है कि लंगर प्रसाद करते वक्त संगत आपस में बोलो हाय हाल चाल और सब कुछ बातें करने लग जाती है। सोशल लाइफ जैसे